हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, जिनको कल यानी कल 8 फरवरी को एग्जाम देना है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और देखिए, एक आवश्यक दिख रहे हैं कि बच्चों क्या कर रहा है, गलती क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कितना? 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से एक क्या होगा, सही होगा। आपको 100 प्रश्न मिलेगा। कितना? 100। लेकिन किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना। कितना देना? 50 प्रश्नों का उत्तर देना। और इसके लिए ओएमआर शीट का चिन्हित करें। ओएमआर शीट सही से रंगना है, गलती दोबारा न करें। किसी बच्चों का कर रहा 70 रंग दे रहा, किसी 60 रंग दे रहा, ये दोबारा गलती न करें, क्योंकि 85 का बनाना है। समय व्यर्थ न करें और समय तुमको 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना भी है। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और जिनको वीडियो में अगर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, एग्जाम में बहुत फायदे करने वाला है। चलिए देखिए पहला प्रश्न करा कि पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक सही नहीं है। तो पूरा तत्व के अंतर्गत कौन इनमें से एक सही नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? साहित्य। साहित्य नहीं आते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, करा दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन कराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदारो। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है। और मोहनजोदारो खोज कब हुआ था? तो क्या बोलेगा? 1922 में। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, करा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। करा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन डी, क्या? सिंधु नदी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, करा लोथल कहां स्थित है। तो लोथल कहां स्थित है? तो गुजरात में। कहां? गुजरात में। पूछ देगा लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। कौन नदी? भोगवा नदी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। अब कब किया था? तो 1784 में। चलिए अगला देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। देखिए कहा कि भारतीय पुरातत्व के प्रथम जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ए, कौन? कनिंघम महोदय। चलिए अगला देखिए, करा मुद्रा राक्षस किसने रचित किया। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा, मुद्रा राक्षस किसका है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, करा प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर करा अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13वें शिलालेख। अशोक के पुत्र की शिलालेख की संख्या कितना है? तो 14। कितना है? 14। अगर पूछ देगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण
युग के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल, यानी ऑप्शन बी। चलिए 12 नंबर देखिए, करा अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। अब क्या करा? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास, यानी ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, करा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आंसर क्या बताइएगा? मगध। अगर पूछा कि मगध की राजधानी कहां था तो क्या बताइएगा? राजगिरी। चलिए 14 नंबर प्रश्न के, करा एलोरा कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट ने। चलिए 15 नंबर प्रश्न के, करा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 18 दिन। अगर यही पूछे कि महाभारत का, अब महाभारत में अध्याय कितना है तो 1948 अध्याय। श्लोक पूछेगा तो 1 लाख से अधिक श्लोक। अब पूछे महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास। पूछे महाभारत में कितने प्रकार का विवाह होता था? तो 8 प्रकार का। चलिए 16 नंबर प्रश्न के, कर महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। चलिए 17 नंबर प्रश्न के, कर वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महाभारत। चलिए अगला देखिए, कर वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कर सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रायसेन में। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया में। ठीक है। अब पूछ रहेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म से। चलिए 23 नंबर देखिए, करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। चलिए 24 नंबर देखिए, महिला संत कराईकल का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? तो शैव धर्म, यानी ऑप्शन डी। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, दिगंबर एवं श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से है? क्या कर रहा है? दिगंबर एवं श्वेतंबर का धर्म, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आप आंसर क्या मारिएगा? जैन धर्म। चलिए 26 नंबर प्रश्न के, मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? इलाही।
चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा जहांगीर का शासनकाल क्या था? इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? तो राइट आंसर बी मारिएगा, सॉरी राइट आंसर बी मारिएगा। 1605 से 1627 ईस्वी। चलिए 28 नंबर देखिए। करा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन ए हेनरी बेवरिज। चलिए 29 नंबर प्रश्न लिखते हैं। बाबरनामा किसने लिखा? क्या करा? बाबरनामा किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या मारेगा? बाबर। चलिए चलिए 30 नंबर प्रश्न के तोडरमल कौन था? क्या करा कि तोडरमल कौन था? इसका राइट आंसर क्या मारेगा? अकबर का वित्त मंत्री। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? क्या करा कि तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? सी जहांगीर। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा? क्या करा? गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हुमायूंनामा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? तो आंसर मारिएगा ऑप्शन ए हुमायूं। क्या मारिएगा? हुमायूं। चलिए 34 नंबर प्रश्न के 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्या करा कि 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप क्या मारिएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। करा अकबर का संरक्षक कौन था? आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन ए बैरम खां। क्या मारिएगा? बैरम खां। चलिए 36 नंबर प्रश्न के। करा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? चलिए इसका सही आंसर मारिए। तो 36 का सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अकबर। चलिए 37 नंबर प्रश्न के 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? तो सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी जहांगीर। किसने दिया था? जहांगीर। चलिए 38 नंबर देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? क्या करा? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। करा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनाया? तो आप क्या मारिएगा? 1575। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी। क्या मारिएगा? ऑप्शन सी। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर करा कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? सी अकबर। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? तो सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन बी 1336 में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? क्या करा कि तेनालीराम का संबंध
किस राजवंश से है? इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन ए विजयनगर। चलिए 43 नंबर देखिए, करा विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? क्या करा? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक पूछ रहा, तो पहला शासक कौन था? तो हरिहर। कौन था? हरिहर। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर कह रहा है अमुक्ता मलयाद किसने लिखा? क्या करा? अमुक्ता मलयाद किसने लिखा? तो आप क्या बताइएगा? इस इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। क्या मानेगा? ऑप्शन डी। चलिए 45 नंबर देखिए, विरूपाक्ष मंदिर कहां है? तो आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन ए हम्पी में। चलिए बाबू 46 नंबर देखिए, कर विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? आज सही आंसर क्या मारेगा? तो ऑप्शन ए निकोलो कोंटी। चलिए 47 नंबर प्रश्न के 47 नंबर कह रहा है कि सदाशिवराय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? क्या करा? सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर क्या मानेगा? तो ऑप्शन सी तुलु वंश। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर महिला सन अंडाल किसकी उपासका थी? क्या करा? महिला सन अंडाल किसकी उपासका थी? तो आंसर मारिएगा विष्णु। चलिए अगला देखिए 49 नंबर, कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो सही आंसर बताइए। तो आंसर क्या लगाइएगा? काशी। ऑप्शन ए। चलिए 50 नंबर देखिए, करा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? क्या करा? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर क्या मारेगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी। क्या मारेगा? ऑप्शन सी। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर करा चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? चैतन्य महाप्रभु किसकी क्या करा? आराधना की। इसका राइट आंसर क्या मारेगा? तो ऑप्शन बी कृष्ण का। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्या करा? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या मारेगा? ज्ञानेश्वर। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो आप कहां मारिएगा? ऑप्शन सी अजमेर। अजमेर कहां पड़ता है? तो राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, करा तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? क्या करा? तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अल बरूनी। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, करा विदेशी यात्री टैगनियर पेशे से क्या थे? तो इसका राइट आंसर मानिएगा घोड़े का व्यापारी। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, करा यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज।
पूछ देगा कि मेघाश्री की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या बताइएगा, इंडिका। आओ, मेघाश्री किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। चलिए अगला देखिए 57 नंबर, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था। क्या करा, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। चलिए 58 नंबर प्रश्न के 58 नंबर करा, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी। क्या करा, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला देखिए, जीन बैपिस्टर टैगनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, 6 बार। चलिए अगला देखते हैं, अगला नंबर है कि किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी व्यापक नीति अपनाई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अब क्या करा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या बताइएगा, 1793 में। चलिए अगला देखते हैं, करा दामिन इको क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भूभाग। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब बना। चलिए दक्कन दंगा आयोग कब बना। चलिए दक्कन दंगा आयोग कब बना, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1875। चलिए अगला देखते हैं, अगला करा है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरण किस जनजातीय से संबंधित है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल। अगर पूछ देगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो अब क्या बताइएगा, 1855। पूछ देगा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, तो सिद्धू और कानू। चलिए अगले देखते हैं, करा कॉर्नवालिस कोड कब बना। इसका राइट आंसर क्या मारेगा, ऑप्शन बी, 1793 में। चलिए अगला देखिए, करा संथाल विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा, 1855 में। चलिए अगला देखिए, 68 नंबर करा, 68वां प्रश्न करा, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या करा, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, तो कोल विद्रोह। पूछ देगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 में। चलिए 69 नंबर देखिए, दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब करा कि दिल्ली से 1857 का विद्रोह किसने किया था। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, करा पीर अली ने 1857 के विद्रोह में
कहां का कमान संभाला था? यह सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी पटना का। चलिए अगला देखिए, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां निवासित कर दिया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका निवासित कहां कर दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंगून। चलिए 72 नंबर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? क्या करा? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ग्वालियर। ग्वालियर कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। चलिए 73 नंबर देखिए, कर 1857 के विद्रोह को पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सबसे हल्का प्रश्न है। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? निर्धारित तिथि था। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो निर्धारित तिथि इनमें से कोई नहीं। देखिए शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। फिर चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1885 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी पमस्टन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? क्या कह रहा? लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? गंगाधर राव। चलिए अगले देखते प्रश्न, करा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए 78 नंबर प्रश्न के, करा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो सही आंसर क्या मारेगा? जहांगीर। चलिए अगले देखिए, करा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या करा? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही आंसर मारिएगा 1773। चलिए 80 नंबर देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। चलिए 81 नंबर देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नवगाथिक। चलिए 82 नंबर देखिए, 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गांधी जी ने 1919 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी। चलिए 83 नंबर प्रश्न के, महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? वकील। चलिए 84 देखिए, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की? चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए लंदन। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था?
तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। चलिए 86 नंबर प्रश्न के, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो पहला आंदोलन कहां से शुरू किया था? चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी चंपारण। चंपारण किस राज्य में है? तो बिहार में। पूछ देगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। और गांधी जी किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। चलिए अगला देखिए, करादांडी किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मन्नू। इसमें तो ऑप्शन दे ही नहीं। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मन्नू, लेकिन मन्नू को बदल दिया मुनिया। इसका सही आंसर क्या मानेंगे? बी। चलिए अगला देखिए, करा कि सर की उपाधि किसने लौटाई? तो राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 90 देखिए, करा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्या करा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1942। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर करा कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। चलिए अगला देखते हैं, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ए ओ हुम। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे स्थापना के समय? तो क्या मारेगा? WC बनर्जी। और यही पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेगा? एसी एनी बेसेंट। चलिए अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो सही आंसर होगा सिंगापुर। चलिए 94 नंबर देखते हैं, करा पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को गोली कहां मारी गई थी? करा गांधी जी को गोली कहां मारी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोआखली में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, करा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या मारेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? क्या करा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। क्या किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, करा कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर क्या मारेगा? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इनमें से कोई नहीं। कौन मारेगा? अगर ऑप्शन रहेगा तो लियाकत अली। चलिए 99 नंबर प्रश्न करा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? करा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर क्या मारेगा? लाल बहादुर शास्त्री।
चलिए अगला देखते हैं, करा हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए लघुतरीय प्रश्न है। देखिए लघुतरीय करा कि लघुतरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर देना है। करा प्रश्न संख्या 1 से 30, क्या करा 1 से 30 लघुतरीय प्रश्न है कि नहीं, क्या करना 15 प्रश्नों का उत्तर देना। कितने प्रश्न का, 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक क्या होगा, निर्धारित 2। फिर अधिकतम 50 शब्दों में प्रत्येक को उत्तर दें। कितना, 50 शब्दों में उत्तर देना है। चलिए देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। क्या करा, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। दूसरा करा हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक करा वेद कितने हैं उनका नाम लिखें। ठीक करा अशोक के अभिलेख कहां प्राप्त हुए, किन्हीं 4 स्थानों का नाम लिखना है। ठीक है 16 महाजनपदों में किन्हीं 4 का नाम लिखें। चलिए अगला करा फयान कौन था, वह किस शासक के काल में भारत आया। ठीक है दिगंबर एवं सितंबर क्या कहलाए। ठीक है बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे। ठीक है अगला करा कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। चलिए अगला देखिए अकबर के काल में दस्तूर क्या था। ठीक है मुगल कालीन 2 सिक्कों का नाम लिखें। ठीक है विश्व के 7 आश्चर्यों में से 2 का नाम लिखना है। ठीक है तोदरमल कौन था। ठीक है विजयनगर साम्राज्य में किन 4 राजवंशों के शासन का लिखना है। चलिए अगला देखिए कमल महल कहां है, 2 का नाम लिखना है। ठीक है बर्जियान के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है संत कबीर कौन थे, उनकी रचना का नाम क्या है। ठीक है अलबरूनी कौन था। ठीक है किताब हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं, 2 विशेषता को लिखना है। फिर देखिए करा उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। ठीक है रैयतवादी बंदोबस्त क्या था। फिर 1857 के सैनिक कारण बताएं। ठीक है मंगल पांडे को संक्षिप्त परिचय लिखे। ठीक है सिविल लाइन्स की क्या विशेषता थी। ठीक है लॉटरी कमेटी क्या था। ठीक है गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन का नाम लिखना है। ठीक है खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था और कब शुरू हुआ। ठीक है असहयोग आंदोलन 4 कार्यक्रम लिखना है। ठीक है क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों का नाम लिखे। ठीक है भारतीय संविधान की 2 विशेषता को लिखना है। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या होता है, लॉन्ग आंसर देना है। जिसमें से देखिए अब करा 1 से 38 तक दिया हो गया। अब इसमें से क्या है 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है। देखिए करा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण को लिखना है। ठीक है महात्मा बुद्ध के जीवनी एवं उपदेश का वर्णन करें। ठीक है अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। ठीक है भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ठीक है कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, विवेचना करें। ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। ठीक है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। चलिए वीडियो कल से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।